एक यूट्यूबर सिर्फ व्यूज और ट्रुथ एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल जजीरे तक पहुंच जाता है और सिर्फ पहुंचता ही नहीं बल्कि 48 घंटों के अंदर अंदर वहां कदम रखकर वापस आने का चैलेंज भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता है कि ये मिशन उसे सिर्फ वायरल नहीं करेगा बल्कि उसकी जिंदगी भी मुश्किल बना देगा। ये कहानी है निको ग्रेग और उसके 3 दोस्तों की। निको ने डिसाइड किया कि वो यूएस वर्जिन आइलैंड जाएगा, जहाँ मौजूद है वो मशहूर जगह जिसे लोग आज एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन आइलैंड असल में 2 जजीरों पर मुश्तमिल है, पहला लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड और दूसरा ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड। लिटिल सेंट वो जगह है जहां जेफरी एप्स्टीन के साथ बहुत संगीन इल्जामात सामने आए थे। ग्रेट सेंट जेम्स बाद में बैकअप के तौर पर खरीदा गया था। ये दोनों जजीरे कैरिबियन सी में वाक़ हैं और अमेरिका की टेरिटरी का हिस्सा है। 2023 में लिटिल सेंट जेम्स को नए मालिक ने खरीद लिया था। ऑफिशियल तौर पर कहा जाता है कि वो सिर्फ प्राइवेट और सिर्फ अडल्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन अफवाहों का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ। निको और उसके दोस्त आइलैंड पर लैंड करते हैं। होटल में चेक इन करते हैं। एक अजीब वाकया होता है। उनके बराबर वाले कमरे में एक शख्स होता है जिसका नाम अलेगली एप्स्टीन लिस्ट से जुड़ा हुआ होता है। वो कैजुअली कहता है यस आई हैव बीन देयर। ये सुनकर एनवायरनमेंट और भी संगीन हो जाता है। अगला कदम था आइलैंड के करीब पहुंचना। वो लोग एक टैक्सी ड्राइवर रॉय को हायर करते हैं। रॉय उनकी काफी मदद करता है और उनको एक जेट की ऑपरेटर तक ले जाता है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक $800 की डिमांड करता है आइलैंड के करीब ले जाने के लिए। डील फाइनलाइज होती है। अगले दिन मौसम खराब हो जाता है। एरिक मना कर देता है जाने से, लेकिन निको के पास वक्त कम था, सिर्फ 48 घंटे थे और अगले दिन 2 बजे फ्लाइट थी। प्रेशर के बाद एरिक मान जाता है। कुछ ही देर बाद वो दूर से एप्स्टीन आइलैंड देखते हैं। बीच में एक स्ट्रेंज ब्लू कलर का स्ट्रक्चर भी नजर आता है जिसे लोग टेंपल कहते हैं। इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। जैसे ही वो करीब जाते हैं उस आइलैंड की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। गोल्फ कार्ड्स पर मॉनिटरिंग करते हुए कार्ड उसको देख लेते हैं। एक औरत दूर से उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। एरिक फौरन मना करता है आगे जाने से, लेकिन निको रुकने वाला नहीं था। दोस्तों ने एरिक को बातों में लगाया और निको चुपके से आगे बढ़ गया, लेकिन कोस्ट गार्ड आ जाती है और उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। पहला अटेम्प्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। शाम को निको को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आई वर्क एट लिटिल सेंट जेम्स, इफ यू ट्राई अगेन यू विल बी अरेस्टेड। ये पढ़ते ही इसके सारे दोस्त टेंशन में आ जाते हैं। निको का रिप्लाई ये होता है कि सी यू टुमारो। अगली सुबह रॉय उनको एक दूसरे ऑपरेटर के पास ले जाता है। इस दफा 40 पेजेस का लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है। वो फिर निकल पड़ते हैं वहाँ से। इस बार निको जेट्स की बीच में छोड़कर पानी में उतर जाता है और स्विम करते हुए आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है। वो बीच तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो सी ऑर्चिन्स पर चल रहा है। उसके पांव जख्मी हो चुके होते हैं, फिर भी वो आइलैंड पर कदम रख देता है। कुछ सेकंड्स बाद सिक्योरिटी एक्टिव हो जाती है। गार्ड्स और कोस्ट गार्ड दोनों मूव करते हैं। निको भागकर वापस जेट स्की तक आता है और किसी तरह निकल जाता है। यहाँ पर इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, 2 बजे फ्लाइट कैच करते हैं। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। वीडियो अपलोड होते ही मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं उसको। फिर निको नोटिस करता है एक काली गाड़ी रोज उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है। जहाँ भी वो जाता है वो गाड़ी उसको फॉलो करती है। 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। निको बहुत डर चुका होता है और ये एक अपॉलॉजी वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपलोड कर देता है ताकि सिचुएशन काम हो जाए। अब ये सब वाकई कॉन्सिडेंस था या किसी ने वाकई उसे वार्निंग दी थी? ये सवाल अभी भी जवाब का मुंतजिर है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आप वहाँ जाने की हिम्मत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।